नमस्कार, मैं हूं A.F.R. साहू और एंजल लाइव शो में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त आध्यात्मिक मसीह भाई बहनों की आत्मिक जागरूकता के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर के आया हूं। मैं चाहता हूं कि विषय अंतर्गत सारी जानकारी को अंत तक जरूर सुनिएगा और जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है आत्मिकता का 3 शत्रु, 3 enemies ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मतलब आत्मिकता का 3 शत्रु। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए आत्मिकता का वह कौन कौन सा 3 शत्रु हो सकता है, आइए परमेश्वर के मार्मिक वचनों से जानेंगे। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में एक दूसरे के बैरी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि आत्मिकता का यदि कोई सबसे पहला शत्रु है तो वो है शारीरिकता। जैसे लिखा है, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से भी पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और यह एक दूसरे के विरोधी है। गलाती के पत्री 5 अध्याय वचन 16-17। मसीह आत्मिक जीवन में कई बार शारीरिक लालसाओं को पूरा करने के यत्न में लोग बहुत से परीक्षाओं में पड़ते जाते हैं। इसी कारण से वे जीवन और शांति से वंचित हो जाते हैं, जबकि जीवन और शांति की अनुभूति केवल आत्मिक बातों में ही प्राप्त होता है। जैसे लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इस विषय में पौलुस प्रेरित एक विशेष चेतावनी देते हुए उसने लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। रोमी के पत्री 8 अध्याय वचन 12-13। परंतु शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में यह मूर्खतापूर्ण बातें हैं। शारीरिक मनुष्य की स्वाभाविक विवरण कुछ इस प्रकार से होते हैं। शारीरिक मनुष्य जिसे अच्छा काम करने की इच्छा करता है वह तो नहीं करता है, और वही किया करता है जब वह भलाई करने की इच्छा करता है तो बुराई उसके पास आती है। शारीरिक मनुष्य, भीतरी मनुष्य अर्थात मन से तो वह ईश्वरीय बातों से बहुत ही प्रसन्न रहता है, परंतु व्यवहारिक जीवन में वह इन विषयों में लगभग असफल ही होता है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान भोग विलास में लगा रहता है, शरीर की कामनाओं को पूरा करने में लगा रहता है। इस प्रकार वह अपना अनमोल समय जीवन को व्यर्थ में गंवा देता है। मतलब कि वे पापी स्वभाव
के कारण अधर्मी होते हुए भी अपने आप को धर्मी समझ बैठता है और धर्म रूपी पर्दे के पीछे कुछ औपचारिकताओं को निभाकर सत्य को नहीं मानने वरन अधर्म को मानने के बावजूद भी वाद विवाद करते रहता है। इस तरह शारीरिक मनुष्य यह नहीं जानता कि उसके अधर्म के कामों ने उसे उसके सृष्टिकर्ता से अलग कर दिया है और उसके पापों के कारण उसकी एक भी विनती प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। इसलिए प्रियो, यह ध्यान रहे कि मसीह में जो आपको स्वतंत्रता मिली है वह आपके शारीरिक कामों के लिए कहीं अवसर न बन जाए। प्रिय मित्रों, आत्मिक जन अपनी शारीरिक कामनाओं को दमन करने में असफल हो जाए तो वह अवश्य ही उनका अपना शारीरिक कामनाएं और बुरी अभिलाषाएं उनके पतन के लिए कारण बन जाएगा। परमेश्वर का वचन हमें चिताता है कि हम धोखा न खाएं और न परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाएं, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह अपने शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की काटनी काटेगा। गलाती के पत्री 6 अध्याय वचन 7 और 8। इसलिए हमें पौलुस की आग्रह को नहीं भूलना चाहिए जो उसने निवेदन करते हुए इस प्रकार लिखा है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाए। रोमी के पत्री 12 अध्याय वचन 1 और 2। अब हम देखेंगे कि आत्मिकता का दूसरा शत्रु कौन हो सकता है। और आत्मिकता का दूसरा शत्रु है संसारिकता। संसारिकता के विषय में पहले हम देखना चाहेंगे कि संसारिकता क्या है। और संसारिकता का सही अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति संसार की बुरी वस्तुओं से जुड़ जाता है। हम देखते हैं कि यीशु जब इस संसार में आया तो क्या वह संसारिक था? नहीं। यीशु संसार में थे पर संसारिक नहीं था। यीशु ने इस संसार में जन्म लिया जैसे सब लेते हैं और जैसे संसार में सब रहते हैं वैसे ही यीशु भी इस संसार में रहे, पर संसार में रहकर भी उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। उन दिनों में अपने समय के लोगों से उसने कहा था कि तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूं, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय वचन 23। और उसने अपने पिता मतलब परमेश्वर से बातें करते हुए यह भी कहा था, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसा वह भी संसार का नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय वचन 14। जब यीशु को उसके शत्रुओं ने पकड़ लिया और उस पर झूठा मुकदमा चलाया तो उसने अपने पकड़ने वालों से भी कहा कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। यदि मेरा राज इस जगत का होता तो मेरे सेवक
लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय वचन 36। यीशु तो संसार का नहीं था, तो क्या उसके चेले संसार के थे? एक बार यीशु ने अपने चेलों के विषय में भी उसने कहा था, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय वचन 19। अब बात है मसीहों के विषय में। मसीहों के विषय में क्या कहा जा सकता है? जो बात चेलों के विषय में सही है, वही बातें मसीहों के विषय में भी सही हैं। अर्थात मसीह संसार का नहीं तो मसीही भी संसार का नहीं। आज हम सब मसीही आत्मिक जन इस संसार में हैं और इस पृथ्वी पर संसार के लोगों के साथ रहते हैं, पर संसार के नहीं हैं, और न संसारिक लोगों के बुरे कामों में भाग लेते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम प्रत्येक प्रकार की बुरी बातों से दूर रहें। हम जब संसार में रहते हैं तो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, काम करते हैं, आराम करते हैं, जैसे सब लोग निर्वाह करते हैं, हम भी वैसा ही करते हैं। परंतु यदि कोई मसीह आत्मिक जन शारीरिक व्यक्ति की तरह या संसारिक व्यक्ति की तरह बर्ताव करने लग जाए, तो उसकी इस तरह की संसारिकता उनकी आत्मिक जीवन के लिए पतन का एक बहुत बड़े कारण बन सकता है। इसलिए आत्मिक जीवन में मजबूत बने रहने के लिए संसारिकताओं का त्याग करना आवश्यक होता है और बहुत से संसार की परंपराएं हैं, उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ परंपराएं ऐसे हैं जो आत्मिक जन को व्यर्थ की धोखे के द्वारा अपना अहर बना सकता है, अपना शिकार बना सकता है। इसके अलावा एक बात और है जिसको समझना और भी अत्यंत आवश्यक है, और वह है संसार की बुरी अभिलाषाएं। सच तो यह है कि जो परमेश्वर की ओर से नहीं, उन वस्तुओं से अत्यधिक लगाव रखना भी व्यर्थ है। अर्थात एक आत्मिक जन के लिए परमेश्वर से अधिक संसार को मित्र बनाना मतलब परमेश्वर से बैर करना है। याकूब की पत्री 4 अध्याय वचन 4। मसीही उत्तरदायित्व तो कैसे निभाना है, इस विषय में आग्रह करते हुए पतरस प्रेरित ने भी यह लिखा है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। पहला पतरस की किताब 2 अध्याय वचन 11। अब हम देखेंगे आत्मिकता का तीसरा शत्रु कौन हो सकता है। आत्मिकता का तीसरा शत्रु है शैतान।
शैतान तो इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। क्या मसीही आत्मिक जन को शैतान से डरना चाहिए? बाइबल हमें बताता है कि शैतान से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी सामना करने की जरूरत है। शैतान की छल कपट से सावधान रहने की जरूरत है और शैतान की हर एक युक्तियों के सामने खड़े रहने की जरूरत है। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होने की जरूरत है, क्योंकि शैतान की युक्ति हमेशा परीक्षा में डालने के लिए होता है और हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए हो सकता है। इसलिए इस अभिप्राय को पूरा करने के लिए हर एक मसीह आत्मिक जन को परमेश्वर के सारे हथियार को धारण करने की जरूरत है। इफिसी के पत्री 6 अध्याय वचन 10 से 17 तक हमें बताता है कि शैतान के द्वारा बहुत से आत्मिक दोषारोपण की मुकाबला करने की शक्ति केवल परमेश्वर के वचन में है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सब कुछ कर सकता है। क्योंकि आत्मा की प्रतिरक्षात्मक हेतु यदि कोई महत्वपूर्ण हथियार है तो वह है परमेश्वर का वचन। जैसे लिखा है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। शैतान विशेषकर संसारिक या शारीरिक व्यक्ति का विरोध नहीं करता है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति का ही विरोध करते रहता है। अर्थात जब हम संसारिकता से मन फिराकर मसीह के साथ परमेश्वर के संतान हो जाते हैं, तो शैतान इस सच्चाई का विरोध करने के लिए नाना प्रकार की हथकंडे अपनाते रहता है। जैसे हम देखते हैं कि जब यीशु ने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया और इस बात की पुष्टि हुई कि वह परमेश्वर का प्रिय पुत्र है और राज्य के लिए राजा अभिषेक किया गया और परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हुआ, तब इब्लिस यानी कि शैतान ने यीशु का कैसे परीक्षा किया। लेकिन यीशु ने उस समय किसी भी भौतिक हथियारों से उसका सामना नहीं किया, परंतु परमेश्वर के सामर्थी और जीवित वचनों के द्वारा शैतान को निरुत्तर किया और शैतान को उसके सामने से हटना पड़ा। ठीक उसी तरह से परमेश्वर का वचन हमें हर विषम परिस्थिति में भी कभी भी निरुत्तर नहीं होने देगा और न सहने से अधिक परीक्षा में पड़ने देगा। इसलिए यदि हमें किसी का डर हो तो केवल उसी का जिसके हाथों में शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट करने का अधिकार है। अर्थात हमें केवल परमेश्वर का भय मानना है, प्रभु यीशु मसीह का भय मानना है, क्योंकि पवित्र शास्त्र के अनुसार अब जीवन और मृत्यु पर केवल प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। इसलिए मसीह आत्मिक जनों को किसी भी बातों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने
मसीह यीशु में आपको जैवन जीवन से परिपूर्ण किया है। इसलिए यदि भय माने तो केवल परमेश्वर का। हमारी यही शुभकामना है कि प्रभु में आप सदा आनंदित रहें। धन्यवाद।